दानवीर, यहाँ आओ। जी साहब, अभी आया। वो जरा कॉफी लेकर आओ। जी साहब, अभी लाता हूँ। और हाँ सुनो, थोड़ी देर में काजल आने वाली है, तो कॉफी थोड़ी ज्यादा बना लेना। ठीक है साहब। अजय, अजय। दानवीर, देखो शायद काजल आई होगी। ठीक है साहब, अभी देखता हूँ। आइए मैम साहब। तुम इस घर के मालिक हो या नौकर जो अपनी मर्जी से दरवाजा खोल रहे हो? मैम साहब, हम दूसरा काम कर रहे थे, इसलिए देर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। यू स्टूपिड! अगर ऐसा दोबारा से हुआ ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। नहीं मैम साहब, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? साइड हट। हाय अजय। यार तुम्हारा ये नौकर, मैं कितनी देर से बाहर वेट कर रही थी पर दरवाजा नहीं खोल रहा था। अरे यार, वो किसी काम में बिजी होगा। दानवीर, कॉफी लेकर आओ। जी साहब, अभी लाया। लो मालिक। लो मैम। मैम साहब, माफ कर दीजिए, वो गलती से ना हाथ फिसल गया। गलती से किया है या जानबूझकर? मुझे पता था तू ऐसी हरकत जरूर करेगा। अरे रहने दो ना यार, इसने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। यार तुम ही ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। ये नौकर है, इसे नौकर की तरह रहने दो, वरना ये अपनी औकात भूल जाएगा। नहीं मैम साहब, हम अपनी औकात कभी नहीं भूलेंगे। मुझसे जवान लड़ा रहा है? देख लिया ये कितना बदतमीज है। साहब मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। चल तू जा यहाँ से, मैं अभी आता हूँ। यार तुमने इसे इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है? मैं समझा दूंगा उसे, वो ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करेगा। तुम बैठो। मैं कपड़े चेंज कर आती हूँ। ठीक है। और बताओ अजय, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हाँ यार, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आगे देखो होता है क्या। चलो अच्छी बात है। और हाँ, इस नौकर को थोड़ा कम सर पे चढ़ाओ, कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिया है तुमने। छोड़ो ना यार अब उसकी बात को, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है यार, अब मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। ओके बाय। अजय, अजय। अरे लगता है मैम साहब आ गई। अगर आज मैं गेट खोलने से फिर लेट हो गया तो मुझे फिर डांट मिलेंगी। चलो चल कर खोलता हूँ। आइए मैम साहब। अजय है या नहीं घर पे? नहीं मैम साहब, साहब किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। हेलो अजय, कहाँ पर हो तुम? अच्छा, कितनी देर में निकल रहे हो? ओके, अच्छा ठीक है, तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हारा घर पे वेट कर रही हूँ। आइए मैम साहब, बाहर बहुत तेज धूप है, आप अंदर बैठिए। क्यों ना यार आज इस नौकर को मजे चखाऊं, पर ये होगा कैसे? लो मैम साहब, पानी पी लो। अरे मैम साहब, हाथ छोड़िए हमारा। छोड़ दूंगी? इतना डर क्यों रहे हो? अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो? पास आओ, क्या हुआ? अरे मैम साहब हमें छोड़िए, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, फिर तुम्हें क्या अच्छा लगता है, बताओ मुझे।
ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। तानवीर, ये क्या कर रहा है तू? छोड़ उसे। नहीं मालिक नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत सोच रहे हो। नहीं मालिक नहीं, नहीं मालिक, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, झूठ बोल रहा है। और जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वो क्या था? नहीं अजय, इसकी एक बात मत सुनना। आज इसने मेरे साथ बदतमीज करने की कोशिश की। साले 2 कौड़ी के नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तूने मेरे घर में ही रहकर मेरी ही गर्लफ्रेंड को छुआ। अरे मालिक, मुझे माफ कर दो। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैम साहब खुद हमें पकड़ रही थी। अच्छा, खुद बचने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इसे सर पे मत चढ़ाओ। अब देख ली इसके करतूते। निकालो इसे घर से बाहर। अरे मैम साहब, आप मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं घर से बेघर हो जाऊंगा। तो हो जाना बेघर, मैंने तुझ पे कितना विश्वास किया था। और हाँ सुन, तू अब एक एक रोटी के लिए तरसेगा। तू अपनी पूरी जिंदगी फुटपाथ पर बिताएगा। और हाँ, इस घर से निकलने के बाद तुझे एक अन्न का दाना भी नसीब नहीं होगा। साहब, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। चल निकल जा मेरे घर से। साहब मुझे मत मारो और चल निकल यहाँ से। तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और हाँ, इस घर की तरफ निगाह उठाकर भी मत देख लेना। मालिक, अब मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ जाऊँगा? मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे जी, एक रोटी बची है, इसे घर ले क्या करूँ, वहीं फेंक देता हूँ। अरे यहाँ पर इस आदमी ने क्या फेंका है? चलो चल कर देखता हूँ। अरे रोटी। तू अब एक एक रोटी के लिए तरसेगा। अरे ये लोग इन्हें क्यों मारना चाहते हैं? अरे भैया, ये तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? मैं क्या बताऊं, पहले मैं बहुत बड़ा बिजनेस किया था, पर बिजनेस में सक्सेस ना मिलने के कारण मैंने बिजनेस छोड़ दिया और यहाँ पर मैं खेती बाड़ी करने लगा। मैं 20 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, इसीलिए दुश्मन मुझे मारकर पूरी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन भाई, आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक होने के बावजूद यहाँ अकेले खेत में काम क्यों कर रहे हो? भाई मैं एक हार्ट का मरीज हूँ, इसीलिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊँ? रहने दो भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अरे रुको भाई, तुमने बदले में कुछ मांगा क्यों नहीं? क्योंकि भाई मैं बदनसीब और वक्त का सताया हुआ हूँ।
तुम्हारी हालत देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर ये लगता है कि तुम अनाथ हो। हाँ भाई, मैं अनाथ भी हूँ और बेघर भी। तो तुम समझ लो, तुम्हें रहने के लिए छत और बड़ा भाई मिल गया है। हाँ, तुम आज से मेरे साथ रहोगे। आज से तुम मेरे हर काम में मेरा हाथ बटाओगे। छोटे, थोड़ी मिट्टी उधर से भी डालना। ठीक है भैया। अरे भैया, क्या हुआ? लगता है छोटे, मेरा आखिरी टाइम आ गया। बैठो छोटे, बैठो। मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी के कागज वो अलमारी में रखिए। वो तुम जाकर सब कागज निकाल लेना और आज से इस प्रॉपर्टी के मालिक तुम ही हो। अरे भैया, भैया, भैया। क्या हुआ अजय? मैंने लोन लेके जिस कंपनी का मैन्युफैक्चर किया था वो इस साल लॉस में चली गई और उसकी वजह से मैं लोन भी नहीं भर पाया और बैंक वालों ने मेरी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है और सारी प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद भी उसमें 50 लाख रुपए कम है। तो अब क्या होगा? अब बैंक अपना लोन लेने के लिए हमारा ये घर नीलाम करेंगे जिससे वो अपना लोन वसूल कर सकें। मैं मर जाऊँगा यार अगर मेरा ये घर नीलाम हो गया तो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पता नहीं यार भगवान हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है। अब तो कल ही पता चलेगा कि क्या होगा, क्योंकि कल इस घर की नीलामी शुरू होगी। अजय, अगर हमारा ये घर नीलाम हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? यार अगर ऐसा हुआ तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। तुम टेंशन मत लो, भगवान ने चाहा तो कल सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तो इस घर की नीलामी शुरू की जाती है। अपनी अपनी बोली लगाओ। 5 लाख। 5 लाख 1, 5 लाख 2, 10 लाख, 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, 20 लाख, 20 लाख 1, 20 लाख 2, 20 लाख 3, 20 लाख 4, 50, 50 लाख 1, 50 लाख 2। रुको, 1 करोड़। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? आइए सर, बैठिए। 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4, 1 करोड़ 5। हाँ, तो इस घर की नीलामी समाप्त की जाती है। सर, आपका नाम? मिस्टर दानवीर राणा। तो आज से इस घर के नए मालिक होंगे मिस्टर दानवीर राणा। भाई लोगों, आप जा सकते हो। बहुत बहुत मुबारक हो सर, आज से तुम इस घर के नए मालिक हो गए। मेरी इस घर के पुराने मालिक से गुजारिश है कि इस घर के कागज नए मालिक को अपने हाथों से दें। ठीक है सर, आप जाइए। दानवीर तुम? हाँ, मैं। और बदला लेने की अब मेरी बारी है। और हाँ मैम साहब, अब तुम लोगों की हालत एक नौकर से भी बदतर हो गई है। खाने के लिए अन्न नहीं है और रहने के लिए छत नहीं है। अब क्या करोगे आप लोग और कहाँ जाओगे? अच्छा, मैं आप लोगों को एक सॉल्यूशन देता हूँ। वो क्या? एक काम करो, आप मेरे नौकर बन जाओ। क्यों, सही रहेगा ना मैम साहब? अरे नहीं नहीं, डरो मत। मैं आप लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि फिर तुम लोगों में और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा।
आपका मकान मैं आपको वापस करता हूँ, क्योंकि मैं कभी आपका नौकर था। और हाँ, लाइफ में कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अजय, उस दिन जो कुछ भी हो रहा था वो सब मेरी गलती थी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैं इनकी बातों में आकर के अंधा हो गया था, हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं। और हाँ, एक बात और, हर बार लड़के ही बुरे नहीं होते, लड़कियां भी हो सकती हैं। चलता हूँ, राम राम। तो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए